बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाबी सरगर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता अरूज पकड़ने लगी हैं। इसके बावजूद कि इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं हो रहे, उसकी वजह यही है कि एक ताकतवर हल्का ये चाहता है कि इंतखाबात 8 फरवरी को हो जाएं। वो सुप्रीम कोर्ट है, उसने इसको अपनी अना का मसला बना लिया है। लेकिन कुछ और ताकतवर अदारे भी हैं जो नहीं चाहते कि इंतखाबात 8 फरवरी को हो जाएं। वो कम अज़ कम 1 साल मज़ीद इंतखाबात को डिले करना चाहते हैं। किस लिए डिले करना चाहते हैं? अनवारुल हक काकड़ को सिला देना है उनके बयानात का, उनकी खिदमत का। जिस तरह से उन्होंने आज कहा है कि इमरान खान अगर जेल में है तो रियासती फरमान की वजह से नहीं है, बल्कि जलाओ घिराव के नताइज भुगतना होते हैं। ये अनवारुल हक काकड़ की तरफ से कहा गया है। जब भी ये बोलते हैं इमरान खान के हवाले से ऐसी ही बातें करते हैं, और जो इनको लाने वाले हैं उनकी यही मंशा मर्जी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसी बातें हर जगह से, हर फोरम से, हर प्लेटफार्म से होती रहें, और इनको निगरान हुकूमतों को, वज़राए आला को इसी का सिला देना है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से उसकी पॉपुलैरिटी को ख़त्म करने की, कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर सिला तो बनता है। ये बात हमने की कि इंतखाबी सरगर्मियाँ थोड़ा सा अरूज पकड़ रही हैं। मुस्लिम लीग नून की पूरी कोशिश है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो सकें, क्योंकि उनको खौफ है, उनको डर है कि इंतखाबात अगर 8 फरवरी को हो गए तो इमरान खान को रोकना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से नए घोड़े दौड़ाए गए, वो भी कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन उनके कामयाब होने का इसलिए यकीन है कि उनके पीछे भी बड़ी ताकतें मौजूद हैं। बहरहाल ये भी हो सकता है कि इंतखाबात 8 फरवरी को हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट अपनी अना का मसला जिस तरह से बना चुकी है उसमें कामयाब हो जाएं, तो मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? कभी मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के हवाले से दरबदर होते हैं, कभी इसके घर होते हैं, कभी उसके घर होते हैं, कभी इसके दर होते हैं, कभी उसके दर होते हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब इंतखाबात लड़ने के लिए, इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए अपने दामाद के घर मानसहरा 15 से ऐलान किया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। ये कैप्टन सफदर का इलाका है। तो आखिरकार मियां नवाज शरीफ साहब को इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या पेश आ गई? लाहौर में मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब जहाँ से भी चाहेंगे इलेक्शन लड़ेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये इनके अंदर का खौफ है कि हमने जमहूरियत के लिए क्या किया है, अवाम के लिए क्या किया है। गो के मियां नवाज शरीफ साहब बड़े बड़े नारे लगाते रहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने मुईशत को ऊपर उठा दिया, मैंने मोटरवे बना दिए, मैंने रनवे बना दिए। लेकिन अंदर से फिर वही खौफ है कि इमरान खान के होते हुए इमरान खान को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है तो फिर इनकी कहीं पे कोई भी ढोई नहीं है, कहीं पे इनको फिर अपनी जीत नज़र नहीं आती। शायद मियां नवाज शरीफ साहब इसीलिए लाहौर से बाहर जाकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उधर मियां नवाज शरीफ साहब, उनका ज़मीर जागता है, यकीनी तौर पर जागता है। आज जिस तरह से उनको इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है, उनको पता है कि मुझे किस तरह से इक़्तिदार में लाया जाना है, चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाना है। खुदा न खासा अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो उसके बाद वो उन लोगों से उसी तरह से बदले लेंगे जिस तरह से इक़्तिदार में आकर वो पहले बदले लिया करते थे। मियां नवाज शरीफ साहब का ज़मीर जागेगा, इक़्तिदार में आने के बाद जागेगा। उधर मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह कहते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे क्यों निकाला, मुझे बेगुनाह था, बेकसूर था, मुझे निकाला गया। इसी तरह से ट्रंप को भी मियां नवाज शरीफ साहब की तरह निकाल दिया गया है, उनको नाअहल करार दे दिया गया है। एक अदालत की तरफ से उनको पहले कहा गया था कि आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वही कैपिटल हिल केस इनके सामने आ गया, उसमें ट्रंप को नाअहल करार दे दिया गया। मियां नवाज शरीफ भी कहते हैं कि उनको नाअहल करार दिया गया था कुछ और वजूहात की बिना पर, हालांकि मैं बिल्कुल बेगुनाह था, बेकसूर था। मियां नवाज शरीफ साहब इससे भी इनकार नहीं करते कि मैंने अकामा लिया था। मियां नवाज शरीफ साहब इकरार करते हैं कि अकामा मैंने लिया था और मुझे निकाला गया है बेटे से तनख्वाह ना लेने की पादाश में। इसी तरह से ट्रंप के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब दावे करते हैं कि मुझे क्यों निकाला गया, मुझे इसलिए निकाला गया, इसी तरह से ट्रंप को भी निकाल दिया गया। वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के नाअहल हो चुके हैं। ट्रंप की बहरहाल कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे, वहाँ से उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो इमरान खान के साथ भी क्या उसी तरह से होगा जिस तरह से ट्रंप के साथ हो रहा है? कुछ लोगों को बड़ी मुमासलत नज़र आती है। और फिर आपने अगर दुनिया में कोई घटिया तरीन लोग देखने हों तो आप देख लें फयाजुल हसन चौहान, परवेज़ खटक, कल किस तरह से ये इमरान खान के साथ थे। आज इमरान खान थोड़ा सा कमज़ोर हुए हैं तो यही लोग किस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़
बातें कर रहे हैं, इमरान खान की किरदार कुशी कर रहे हैं। फैज़ल हसन चौहान ने कहा है कि क्या पाकिस्तानी ट्रंप को भी उसी तरह से नाअहल करार दिया जाएगा। कल यही बंदा इमरान खान के कदमों में बैठा हुआ करता था, और जिस तरह से ओन चौधरी है वो भी कल तक इमरान खान की किस तरह से खुशामद और तारीफ़ें किया करते थे। बहरहाल ये दुनिया है, यहाँ पे ऐसा सारा कुछ चलता रहता है। थोड़ी सी बात करते हैं जनाब साकिब निसार साहब की। कल वो कई लोगों की यहाँ खतारा थे, आज वो चीफ जस्टिस नहीं है तो उनके घर पर हमला कर दिया गया। तो कितने घटिया किस्म के लोग होंगे जिनकी तरफ से ये हमला किया गया है। कुछ लोगों का इशारा है कि ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमला करवाया गया है। मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून बतौर पार्टी साकिब निसार के खिलाफ ऐसी कोई हरकत करेगी। उधर मोहम्मद बशीर जज जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी थी, जो आज इमरान खान की ज़मानतें कैंसिल कर रहे हैं, उनकी कार के करीब भी गोली चलाई गई है। शायद उनको टारगेट किया जाना था या नहीं किया जाना था। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि उन पर भी हमला किया गया है। वो हमला किसने करवाया होगा? क्या आज की तहरीक इंसाफ ने जो हमला करवाया है, या फिर मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी सज़ा इसी मोहम्मद बशीर ने दी थी, लेकिन यही मोहम्मद बशीर साहब हैं जो उनको रिलीफ भी दे रहे हैं। तो हमला फिर किसकी तरफ से करवाया गया होगा? हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि साकिब निसार के घर पर किसने हमला करवाया है। मुस्लिम लीग नून की तरफ गो के इशारे हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ऐसी कोई हरकत करे। बहरहाल कुछ लोग जो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी कर जाते हैं, उनमें से किसी ने कोई ऐसा कर दिया हो। बाबर सत्तार साहब ऑडियो लीक का खोज लगाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, जो भी अदारे हैं उनको चक्कर देने के लिए कोशा हैं। बाबर सत्तार अपनी कोशिश में कामयाब होते हैं या नहीं होते? ऑडियो किसी की भी रिकॉर्ड की जाए, वीडियो किसी की भी रिकॉर्ड कर कर खुफिया तौर पर आप मंजर आम पर ले आएँ। ये हरकत जो भी करता है, जिसके इमा पर भी करता है, जो भी इसके पीछे है, सबको आप क्या कहेंगे? ये ऑडियो लीक लतीफ़ खान खोसा और बुशरा बीबी के माबैन होने वाली गुफ्तगू है। बाबर सत्तार साहब इसके पीछे पड़े हुए हैं। इससे पहले भी शहबाज शरीफ की ऑडियो वीडियो लीक हो चुकी हैं, नवाज शरीफ की हो चुकी हैं, इमरान खान की हो चुकी हैं, दीगर लोगों की भी हो चुकी हैं। हर पार्टी अपने मुखालिफ की ऑडियो वीडियो लीक होने पर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करती है। मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऑडियो वीडियो किसी की भी ज़ाती है, लीक हो जाए तो क्यों हो जाए? किसी को क्या हक पहुँचता है कि किसी को सरे मैदान इस तरह से रुसवा करे? बाबर सत्तार साहब अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं और ऐसा कोई ऑर्डर पास कर देते हैं कि ऐसी वीडियो बनाने वाले मुजरम हैं, उनको जवाबदेह होना पड़ेगा, एक दफ़ा उनको सज़ा हो जाए या उनको डरावा दे दिया जाए, ये सिलसिला बंद हो जाए, मैं समझता हूँ कि ये सब के लिए बेहतर होगा। क्योंकि किसी को हक नहीं पहुँचता कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी को इस तरह से वो बर्बाद करने की, तबाह करने की कोशिश करे। अगर किसी के पास वाकई किसी के करप्शन के, किसी की 2 नंबरी के सबूत हैं, तो वो अदालत जाए, वहाँ पे पेश करे। यही प्रॉपर और मुनासिब तरीका हो सकता है। ये क्या हो गया कि आप किसी को अपनी ज़ाती अना की वजह से, ज़ाती अनाद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से बदनाम कर देते हैं, ज़िल रुसवा करने की कोशिश करते हैं। बाबर सत्तार साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर तावन ना किया गया तो मैं फिर आलमी मुआवन मुकर्रर कर दूंगा अदालत के लिए। तो ये इस हुकूमत के लिए, अटॉर्नी जनरल के लिए, अदारों के लिए बहुत बड़ा एक नाइटमेयर है। क्योंकि अगर आलमी मुआवन मुकर्रर हो जाते हैं एक बार, तो सारा कच्चा चट्टा सामने आ जाएगा। वैसे आम लोगों को पता है कि ऐसी ऑडियोज़ वीडियो कौन बनाता है, कौन लीक करता है, किसके इमा पर ये सारा कुछ होता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।